गाइस बात कर रहे हैं एंजल वन की। ऊपर देख सकते हैं आप 3.41 की मंदी आज इसमें दिखी है। बहुत बड़ा फॉल है। रीजंस क्या है और बाइंग के लेवल्स क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में मूविंग एवरेज, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अदानी के अगर शेयर्स ख़रीदना है तो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज या 20 डेज़ का मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करते हैं, उसे कैसे कंसिडर करते हैं बाइंग करने के लिए। तो वो वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा। पहले शुरू करते हैं एंजल वन से। सबसे पहले देखते हैं इसके नेट प्रॉफिट। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं मार्च का जो नेट प्रॉफिट आया है 267 करोड़ का आया है, और वही पिछले साल के सेम क्वार्टर से ये बहुत ज़्यादा है। 205 करोड़ का आया था पिछले साल सेम मार्च में, और अभी आया है 267, तो अच्छा उछाल है। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 228 करोड़ था दिसंबर में और अभी 267 है। तो किसी से भी कंपेयर करें तो ये ज़्यादा दिख रहा है। और एनुअल नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छी क्वांटिटी में नेट प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। अगर पी रेशियो का देखेंगे आप चार्ट, तो इसमें भी आपको दिखेगा कि मीडियन काफ़ी ऊपर 22 के आसपास चल रहा है, और पी कहाँ पर है, पी बहुत नीचे है, 11-12 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, इतना अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे अवेलेबल हो रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कुछ भी देखिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। CAGR का डेटा अभी है नहीं क्योंकि कंपनी को मार्केट में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अदरवाइज़ आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, बहुत अच्छी दिख रही है। रिजर्व्स चेक करेंगे तो बड़े हैं, बोरोविंग्स चेक करेंगे तो कम हुए हैं, फिक्स्ड एसेट चेक करेंगे तो बड़े हैं, 3 आउट ऑफ 3। कैश फ्लो भी चेक करेंगे तो देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ है, बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है मार्च 2023 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेन इश्यू जो आया है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और ख़ास तौर पे प्रमोटर्स में। तो इन्वेस्टर्स में पैनिक तब आता है जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच देते हैं। प्रमोटर्स के अंदर में दो लोग हैं, दो ठक्कर फैमिली के लोग हैं जिन्होंने अपने स्टेक को बेचा है अराउंड 5% के आसपास। तो इसलिए ये 43.68 से 38.48 हो गया है। और ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये स्टेक FII या फिर DII ने ले लिया होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे FII ने भी, फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक 1% के आसपास कम किया है। DII ने बहुत थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया है, और जो ये प्रोमोटर ने स्टेक बेचा है वो पब्लिक ने लिया है। तो इसीलिए इसमें पैनिक दिख रहा है। वेबसाइट्स वगैरह में भी चेक करेंगे तो आपको इस तरह का डेटा मिलेगा। प्रोमोटर्स हैव डिक्रीज्ड देयर होल्डिंग फ्रॉम 43.68% टू 38.48% इन मार्च 2023 क्वार्टर। FII FPI हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 17 टू 16, एंड FII FPI के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नंबर भी डिक्रीज़ हो गया है, 193 से 164 पे आ गया है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स नॉर्मल हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी सी कम की है। तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। न्यूज़ में अगर आप चेक करेंगे तो May 15 एंड May 16 का आपको न्यूज़ इवेंट दिखेगा, जहाँ पे इन्होंने अपने डायरेक्टर की मैनेजरियल, पर्सनल ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफिसर वगैरह को चेंज किया है। ठीक है। और अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो May 16 के आसपास से ही, May 15 के आसपास से ही आपको फॉल दिखना शुरू हुआ है। तो यही रीज़न है इसमें फॉल आने का, और मुझे लगता है ये फॉल कुछ दिन तक कंटिन्यू रहेगा। चलिए, अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक पैटर्न है इस टॉप से कुछ इस तरह का, और इसका सपोर्ट जो है वो कुछ इस लेवल पे है। तो ये कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं मंथली कैंडल्स हैं, और ये जो रेंज हमने बनाया है ब्लू लाइन में, इसके अंदर में ही ये घूम रहे हैं। तो अभी जैसी इसकी न्यूज़ चल रही है, जैसा इसमें प्रेशर दिख रहा है, उस हिसाब से ये नीचे गिरना चाहिए। और अगर किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 से 1050 तक के आसपास अगर ये गिरता है तो इसमें एक SIP की जा सकती है 1000 या 1050 के आसपास। इसके भी अगर ये नीचे गिरता है तो नीचे वाली सपोर्ट लाइन को ये ब्रेक कर देगा। तो उस केस में हम लोग किसी अगली वीडियो में इसके नए लेवल्स डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा, 1050 या 1000 का। अब चलिए, पिछले वीडियो में अदानी के मैंने सारे शेयर्स डिस्कस किए थे, उनके लेवल्स वगैरह डिस्कस किए थे, पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी, और कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि 10 डेज़ का मूविंग एवरेज हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। तो वो मैं इसमें बता देता हूँ। चलिए, हम लोग आ गए हैं अदानी एंटरप्राइजेज़ के चार्ट में। ये मंथली कैंडल्स का चार्ट है। 10 डेज़ के मूविंग एवरेज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, लेवल्स देखने हैं, तो इसे डेली कैंडल का चार्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले इसे डेली कैंडल का चार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये डेली कैंडल्स का चार्ट हो गया। अभी इंडिकेटर्स में जाके हमें मूविंग एवरेज सर्च करना होगा। अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गया। इसको हम लोग चेंज करके लेंथ को 10 कर देंगे और इसे ओके कर देंगे।
तो ये ब्लू कलर वाली लाइन या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है। अगर कैंडल्स हमेशा ऊपर ही जाते रहेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन ऊपर जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। अभी पुराने कोई एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम सिनेरियो बन रहा है। देखिए ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर गया, मूविंग एवरेज टर्न हुई ऊपर की तरफ, राइट। लेकिन इस तरह के ऊपर जाते हुए मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह के फॉल्स, रेड कलर का जो आपको कैंडल दिख रहा है, इस तरह के जब फॉल शुरू होते हैं तो वो वापस यहाँ पे देखिए, ये वापस मूविंग एवरेज के पास आते हैं। मूविंग एवरेज को टच किया इसने यहाँ पे, है ना, और फिर ये उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो ऐसा कई बार भी हो सकता है और हो सकता है कि ऐसा एक ही बार हो। नॉर्मली जो बोला जाता है कि अगर 10 डेज़ का मूविंग एवरेज कोई कैंडल छूता है तो वो 9 से 10 दिन के बाद वापस आता है। और 9 से 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 22 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। इसके बीच में वो कई बार अपने 10 डेज़ के मूविंग एवरेज पे आता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है। अभी मान लीजिए ये मूविंग एवरेज जो है ये अगर इस तरह से चलता है और कभी फ्यूचर में ये कैंडल इस तरह से ऐसे नीचे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे अगर कभी आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है तो आपको पिछले कैंडल के थोड़ा सा ऊपर में आपको ऑर्डर लगा देना सही रहेगा। तो इससे हमको गारंटी मिल जाती है कि अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है तो उसके ऊपर में दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा और ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा। अदरवाइज़ मान लो ये पहला ग्रीन कैंडल बनता है और आप उसके ऊपर ऑर्डर लगाते हो, अगर ये यहाँ से गिरने वाला रहेगा तो ये आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा और इसके बाद ये वापस नीचे जाना शुरू कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बहुत अच्छे से इसकी एक वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं एक नहीं 2-3 स्टॉक के एग्जांपल्स दे के मैं आपको ये मूविंग एवरेज का फंडा समझा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।